हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आटा चक्की पत्थर के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया है पर इस टॉपिक पे नहीं बनाया है जिस टॉपिक को आज मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो अपने आटा चक्की बिजनेस को नए नए स्टार्ट किए हैं उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपना पत्थर की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा ये पत्थर है और ये जो पत्थर है दोस्तों ये घिस चुका है, लगभग इसका एंड हो चुका है। अब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एकाक सूत और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कई लोगों का मन में आ रहा होगा कि ये तो पत्थर अभी चलने लायक है, चलेगा, पर आप क्यों नहीं कर सकते हो इसे इस्तेमाल। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नए हो तो इस चीज़ को नहीं जान रहे होंगे, क्योंकि कोई भी पत्थर होता है उसे हम आधा ही यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो खड़ी वाली हो या फिर अपना पट वाली आटा चक्की की हो, उसे हम आधा ही यूज में लाते हैं और आधा ही यूज किया जाता है। इससे अधिक आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों, करने के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन करने के बाद आपके साथ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों, आपकी जो पिसाई है वो बारीक नहीं दे पाएगी। जिस तरह से हम कभी भी अपना आटा चक्की को नया नया परचेज़ करते हैं और पत्थर को जब परचेज़ करते हैं तो वो पत्थर जिस तरह से हमारी नए नए कंडीशन में जिस तरह से बारीक पिसाई देता है उस तरह से ये पिसाई नहीं दे पाएगा। अब इस पत्थर को हम एक बार और टकाई करेंगे और एक बार और टकाई करके चलाएंगे। अगर अच्छा रिजल्ट रहा तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है ये हमें धोखा दे सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप पूरे एंड हो चुका है और इस एंड कंडीशन में अगर आपके साथ पत्थर हो जाए तो आप पहले से ही तैयार रखिए, अपना पत्थर को पहले से तैयार रखिए, ताकि आपको फिर मार्केट में ले जाने आने में जो परेशानियाँ होगी वो और कस्टमर जो है रुक जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप पहले ही मंगा के रखिए। सिंपल सा सीक्रेट जानिए दोस्तों। ये पत्ती आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि ये पत्ती है और नीचे भी एक पत्ती रहता है। वो पत्ती ये समझ जाइए कि ये भिड़ गया वापस में, तो आपका पिसाई जो है वो निश्चित है कि आपका सही से नहीं दे पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पिसाई आपका नहीं दे पाएगा। आप लाख कोशिश करो, लाख टकाई करो, फिर भी नहीं दे पाएगा। कई लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो सोचते हैं हमने टकाई भी अच्छा करके रखा है, सारे नालियाँ उलियाँ भी क्लियर है, लेकिन फिर भी हमारा जो पिसाई है वो सही से नहीं दे पा रहा है। रीज़न यही है कि आपका जो पत्थर है वो घिस चुका है। हम पत्थर को आधे में ही इस्तेमाल में लाते हैं, आधा के बाद हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको इस्तेमाल ही करना है तो आप दर्रा वगैरह, दलिया वगैरह ये सारे में इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें बेफिक्र चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पिसाई की बात करोगे तो पिसाई आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और साथ ही अगर आप पिसाई भी करना चाहोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी, आपका आटा जो है वो जला देगा, हो सकता है पूरा मोटा देना लगेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी इस कंडीशन में अगर आपका पत्थर हो जाए तो आप पहले से तैयार रखिए, अपना जो पत्थर है वो ख़रीद के रखिए, ताकि आपको कभी भी धोखा मिले तो अपना शॉप पे ही रखिए, फिर से फिटिंग करके फिर से यानी एक ही दिन में आप चालू कर लीजिएगा। और वही अगर आप तैयारी पहले से नहीं रखते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। मार्केट जाइएगा, मार्केट से लाइएगा, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, तो इसलिए आप पहले से ही तैयार रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम होता है जब हमारा एंड हो जाएगा, यानी कि अभी तो मेरा नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम होता है एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो कई बार क्या होता है कि जब हम आटा चक्की को स्टार्ट करते हैं और पिसाई करते हैं और सेटिंग कर देते हैं तो पहले जैसा ये सेटिंग में नहीं चल पाता है, यानी कि ये दूसरा सेटिंग ले लेती है। क्या ले लेती है कि धीरे धीरे चलते चलते ही लोड ले लेता है और आटा जो है वो जलने लगता है। ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप जैसा कि हमारे आटा चक्की में देख पा रहे होंगे, ये जो धार है, ये धार जो देख पा रहे होंगे, ये धार जो है खड़ा हो जाता है। तो ये धार को कभी भी आप ग्राइंडर के ज़रिए इसे राउंड कर दें, यानी गोल कर दें, ताकि ये धार जो है वो आपस में भिड़े नहीं। यही धार जो है वो चिपक जाता है हमारा आटा चक्की में, आटा पिसाई करते करते, तो अपना जो आटा है उसे जला देता है।
तो खास करके ये जो धार देख रहे हैं उसे आप राउंडिंग कर दीजिए ग्राइंडर के जरिए, जैसा कि आप लोगों को हम अभी वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है। तो आप लोगों को ये बात विशेष ध्यान देना है कि कभी भी इस तरह से आपको प्रॉब्लम करे, ज़रूरी नहीं है कि आपका इंड हो जाएगा तभी ये प्रॉब्लम करेगा, पहले भी करता है कई लोगों को। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी इस तरह का दिक्कत हो, जैसा कि चलते चलते अचानक से लोड ले ले या फिर आटा जलने लगे, तो आप ये समझ जाइए कि आपका धार जो है वो वापस में भिड़ रही है, ज़्यादा भिड़ रही है, इसके कारण ही हो रहा है। तो इस धार को आप ग्राइंडर के जरिए राउंड कर दें ताकि ज़्यादा जो हमारा भिड़ता है वापस में पत्थर वो भिड़े नहीं और अपना जो है आटा अच्छे तरीक़ा से बारीक दे। तो चलिए मैं आप लोगों को उस वीडियो में ले चलता हूँ और टकाई करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको टकाई करना है और अपना राउंडिंग करना है ये पत्थर को साइड से, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों आप हमने चालू कर दिया है अपना ग्राइंडर, देख पा रहे होंगे हम किस तरह से अभी टकाई कर रहे हैं। अपना नाला को थोड़ा बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा नाला थोड़ा घिस चुका है। इधर हम ज़्यादा टकाई नहीं करेंगे क्योंकि इधर हमारा थोड़ा गड्ढा है, तो ज़्यादा गड्ढा नहीं बनाएंगे। देखिए हमने धार को किस तरह से कर रहे हैं, उसी तरह से आपको राउंडिंग करना है। देखिए इस तरह से धार को राउंडिंग कर दीजिएगा तो जो ये धार है वापस में ज़्यादा भिड़ जाती है। भिड़ना तो इसको भी है ताकि हमारा आटा जो है बारीक दे, लेकिन ज़्यादा भिड़ जाती है और अपना नीचे का भाग है वो कम भिड़ती है, जिसके कारण हमारा आटा जो है वो जलने लगता है और ऑटोमेटिक जो है लोड अधिक लेने लगता है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी टकाई कीजिए तो अपना जो धार है उसे मार दिया कीजिए। कभी भी आप टकाई कीजिए तो थोड़ा बहुत मार दिया कीजिए, ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। क्योंकि नहीं कीजिएगा तो हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी, और ख़ास करके तब होगी जब आपका आटा चक्की इंड होना शुरू हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पहले भी देखने को मिलता है लेकिन उतना नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले का जो क्वालिटी दिया जाता है पत्थर में वो बहुत अच्छा दिया रहता है, और अभी जो इंड में क्वालिटी दिया जाता है पत्थर का, लगता है इसमें थोड़ा केमिकल कम मिला के ढाला जाता है, जिसके कारण अपना ऊपर का भाग जो कम घिसता है, नीचे का भाग ज़्यादा घिसता है, जिसके कारण आपस में ज़्यादा भिड़ने लगता है और अपना जो ऊपर का साइड है वो। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अब कभी भी टकाई कीजिए तो धार को मारा कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।